हेलो स्टूडेंट, कैसे आप? नीरज कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा हम लोगों का सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हुए थे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिस्कस होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हुए थे। आज का जो हम लोग का होगा टॉपिक वो है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो फ्रेंड हम लोग देखेंगे, स्टूडेंट हम लोग देखेंगे ये कि सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकाला जाएगा। और एक चीज आपको बता दें कि सैक्रिफाइस रेशियो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकला तो आगे का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो पढ़ेंगे, उसमें सैक्रिफाइस रेशियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अच्छे तरह से सैक्रिफाइस रेशियो समझते हैं, इसको कैसे बनाएंगे वो हम लोग सीखते हैं, ठीक है। न्यू रेशियो तो हम लोग पिछले वीडियो में हम बता ही चुके हुए हैं, आप लोग देख सकते हो उसको, उसका वीडियो मेरा बना हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हो अच्छे तरह से। हो सके तो मैं आपके इस न्यू रेशियो का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ताकि आप उसको देखकर ये समझ सको, ठीक है। क्योंकि पहले सैक्रिफाइस रेशियो जानने से पहले न्यू रेशियो जानना जरूरी है, तो पहले उसे आप देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को आप देखो तो अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो देखें सैक्रिफाइस रेशियो होता क्या है। देखो सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब होता है क्या है कि जब कोई पार्टनर किसी फर्म में आता है, नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो वो उसको अपना शेयर देना पड़ता है, अब अपना हिस्सा देना पड़ता है। तो अपना हिस्सा जो देंगे, जो पार्टनर, जो पहले से जो पार्टनर है, वो जो अपना हिस्सा देता है नए पार्टनर को, वो पैसा क्या कहलाता है? सैक्रिफाइस कहलाता है। जैसे सपोज मान लो कि अगर ए और बी दो पार्टनर है, ठीक, और ये पहले से बिजनेस को चला रहा है, 2:3 के रेशियो पे चला रहा है। अब एक नया पार्टनर सी आ गया। अब जब नया पार्टनर सी आया तो सी अपना आया बिजनेस में, अभी आया तो इसको भी तो कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, फ्यूचर प्रॉफिट, इसका हिस्सा मिलेगा। भाई आप मेरे फर्म में आओगे तो आपको हम अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देंगे ना, तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम आपको देंगे। तो वो ए और बी दोनों मिलकर डिसीजन लेगा कि कितना इसको मिलना चाहिए। तो जितना भी हिस्सा देगा वो पैसा क्या का, वो उस अमाउंट को क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो बोलेंगे, ठीक है। वो सैक्रिफाइस कर त्याग रहा है, तो उसी का मीनिंग हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि द रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर हैव एग्रीड टू सैक्रिफाइस। मतलब ओल्ड पार्टनर, मतलब ये जो ओल्ड पार्टनर है ये सैक्रिफाइस करता है, ठीक है, एग्री टू सैक्रिफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ ए न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के फेवर में जो सैक्रिफाइस करता है, जितना रेशियो, जो अमाउंट सैक्रिफाइस करता है, वो अमाउंट क्या कहलाता है? सैक्रिफाइस रेशियो कहलाता है। तो आप बोलोगे कि सर कि सैक्रिफाइस रेशियो आप निकालेंगे कैसे, उसका कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो आज हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का ये तरीका कैसे बनेगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको समझने के लिए एक सेकेंड इसको पहले हम रफ कर देते हैं ताकि समझ में आए। ऊपर वाला बढ़ाने देते हैं, फिलहाल आप लोग अपना नोट कर लोगे बढ़िया से, ठीक है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। देखो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सपोज मान लो कि चलो कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 3:2. C admitted as a new partner and give future प्रॉफिट शेयर 1/4, फ्यूचर प्रॉफिट शेयर 1/4। तो हमको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। देखो यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ए और बी दो पार्टनर, इसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। सी नया पार्टनर आया जिसका फ्यूचर प्रॉफिट कितना दिया जा रहा है? 1/4 हिस्सा दिया जा रहा है। तो ये 1/4 हिस्सा कौन को दे रहा होगा? ए और बी दोनों मिलकर दे रहा होगा। तो आप लोग बोल रहे हो सर ये देखा जाना पहचाना ये क्वेश्चन लग रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ ये सही बात है, जाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, क्योंकि हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़े थे कि जितना भी पार्टनर है उसका प्रॉफिट और जितना आया वो,
और नया पार्टनर जितना आया उसको हिस्सा जितना मिला वो, इसके थ्रू हम कैसे न्यू रेशियो निकालते थे, तो इसके थ्रू हम निकालते थे लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, उसके थ्रू न्यू रेशियो निकाल लेते थे। ठीक, तो ध्यान देना उसके थ्रू निकालते थे, तो वो तरीका है, न्यू रेशियो आप उसके थ्रू निकाल सकते हो। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट सैक्रिफाइस निकाले तो हमको न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि याद रखना सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से न्यू घटा दो तो आपका सैक्रिफाइस मालूम चल जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर इसका मतलब आप बोल दिए कि जैसे ए और बी दो पार्टनर है तो 3:2 ये ओल्ड रेशियो है सर, हाँ ओल्ड रेशियो है, और आपको न्यू रेशियो निकाल लेना होगा। तो न्यू रेशियो 2 लेट आउट करके बना के न्यू रेशियो निकाले थे ना, उसके थ्रू आप न्यू रेशियो निकाल लो। जब न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो मालूम चलेगा सर सैक्रिफाइस रेशियो निकल जाएगा। तो बोलेगा सर तब क्यों बता रहे हैं सर, ये तो हमको आ ही रहा है। ठीक है, देखो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि पहले न्यू रेशियो निकालेंगे और आपके पास ओल्ड रेशियो है, तब ये माइनस करके निकालेंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज मान कर चलो कि अगर डायरेक्ट अगर हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालना चाहिए तो कैसे निकलेगा, तो ये देखो इसको अगर आप निकालोगे डायरेक्ट अगर निकालोगे इसको अगर, तो देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, नया पार्टनर सी आया हुआ है जिसका हिस्सा है 1/4 दिया हुआ है। अब देखो यहां से तो कैसे निकालेंगे, पहले ए का निकालेंगे, तो ए सैक्रिफाइस जब ऐसा रहे तो क्या करेंगे, देखिए 1/4 सी को मिला इनटू कितना हिस्सा ए का है 3/5, ये ए का है और ये बी का है। ठीक है, 3/5 3 2 5 3/5। अब इसको कैलकुलेट 3/20, फिर बी का निकालोगे, बी सैक्रिफाइस 1/4 इंटू 2/5 2/20 हो गया। ठीक, अब यहां से क्या करोगे, लिखोगे सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी, सैक्रिफाइस ए सार मतलब सैक्रिफाइस रेशियो शॉर्ट लिख दिए। ठीक है, तो ए और बी का, तो ए का था 3/20, बी का था 2/20। अब 3/20 2/20 का एलसीएम निकालो तो 20 ही आएगा, 20 का एलसीएम निकालिएगा ना, एलसीएम आएगा 20 कैंसिल 20 कैंसिल, और 3:2 ये आपका आ गया सैक्रिफाइस रेशियो। तो डायरेक्ट सिंपल वे में ये सैक्रिफाइस रेशियो निकल गया, डायरेक्ट अगर निकाल दी। लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो बोलता निकालने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले लेट करके बनाते हैं, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 करके बताया था ना कंडीशन, उसके थ्रू पहले निकालते हैं तो उससे न्यू रेशियो निकलता, और आपके पास ओल्ड रेशियो है तो आप ओल्ड में से न्यू घटा दो तो आपको सैक्रिफाइस भी निकल गया और आपके पास न्यू भी निकल गया। ठीक है, अगर आप बोलो कि सर मतलब अगर हम इसी से मान ली कि चलिए कि सर हम यही सैक्रिफाइस मेरा निकल गया, अगर क्वेश्चन में बोल दे कि न्यू रेशियो निकाले तो न्यू रेशियो भी निकल सकता है, क्योंकि देखो ओल्ड रेशियो 3/5 है ए का, और देखो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो 3/5 दिया हुआ है, 3:2 देखो सेम आ गया हुआ है। ठीक है, देखो उसके थ्रू नहीं निकालो, एक काम करो तुम क्या करो कि लेट करके बनाओ, लेट टोटल से इक्वल टू 1 करके निकाले तो उससे न्यू रेशियो, और फिर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड में से न्यू घटा दो तो सैक्रिफाइस रेशियो। तो ये देखो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो होता है। चलो तो इसे नोट कर ले पहले आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी है, ज्यादा कोई वास्ट नहीं है, मतलब कि समझ नहीं आएगा। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे तरह से नोट कर लो और पॉज करके नोट करो, ताकि हम अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का एक्स्ट्रा और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सैक्रिफाइस रेशियो का, कि और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं और क्वेश्चन, इसको आप पॉज करके नोट कर लोगे अच्छे तरह से। चलिए देखिएगा, तो ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन लिख रहा है कि राम और श्याम दो पार्टनर है और इक्वल पार्टनर, राम और श्याम दो पार्टनर तो है लेकिन इक्वल पार्टनर है, और मोहन इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप, मोहन नया पार्टनर आया जिसको 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, 1/6 हिस्सा मिला इसको, विच एक्वायर्ड 1/24 फ्रॉम राम से 1/24 मिला और श्याम से 1/8 मिला। देखो जैसे राम और श्याम दो पार्टनर था, ठीक है, राम और श्याम दो पार्टनर था जिसका रेशियो इक्वल था, मतलब 1:1, जब इक्वल बोल दे तो 1:1। ठीक है, अब नया पार्टनर आया मोहन आया और इसको हिस्सा मिल गया 1/6 शेयर, तो 1/6 शेयर यही दोनों दिया होगा ना, राम और श्याम, राम भी दिया होगा और श्याम भी दिया होगा। ठीक, तो यहाँ बोला कि राम और श्याम तो दे रहा है लेकिन कितना कितना दे रहा है, लिखा है ना विच एक्वायर्ड, देखो
1/24 राम से, मतलब 1/24 राम से और 1/8 श्याम से। कल हम न्यू रेशियो निकालने में भी ऐसा कंडीशन हम लोग अप्लाई किए थे, तो आप लोगों को बोले भी थे कि 1/8 और 1/24, 1/8 और 1/24 है। 1/24 राम दिया था और श्याम दिया था 1/8, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पे क्या इतना आता है क्या, देखो तो 1/24 बाई 1/8 24 होगा, तो 1 + 3 तो 4/24, तो 1/6 आ जा रहा है, मतलब इतना आ जा रहा है। जब इतना आ जा रहा है तो जितना दिया ना यही पैसा क्या हो गया, ये इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सैक्रिफाइस रेशियो बोल देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस, ये मेरा सैक्रिफाइस हो गया। 1/24 और 1/8 ये मेरा सैक्रिफाइस निकल गया, क्योंकि दोनों जोड़ने पे उतना आ रहा है, लेकिन जोड़ने पे नहीं आता तो उसका कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी जोड़ने पे ये आ रहा है, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग यहाँ पे बोल भी रहा है कि आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालो और न्यू रेशियो निकालो, दो चीज बोला निकालने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग बनाते हैं कि कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, देखिए। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। जब आपको मालूम चल चुका है कि सैक्रिफाइस रेशियो आपका दे ही दिया हो, तो यही चीज आपका सैक्रिफाइस हो गया। ये 1/24 आपका सैक्रिफाइस हो गया ये, और एक 1/8 हो गया, यही आपका सैक्रिफाइस हो गया, क्योंकि दोनों पार्टनर दिया था। देखो तो अब देखो यहाँ से तो हम लोग डायरेक्ट न्यू रेशियो अगर निकालना होगा, क्योंकि मेरे पास सैक्रिफाइस दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो भी दिया, तो न्यू रेशियो कैसे निकले देखिए। क्योंकि न्यू रेशियो हम कल बताया था, लेकिन इसमें बोला है निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हो। तो सॉल्व न्यू रेशियो, देखिए तो पहले लिखेंगे राम न्यू शेयर, राम का नया शेयर निकालेंगे, ठीक। तो राम के पास कितना शेयर है, तो ओल्ड रेशियो, तो पहले से 1/2 था, इक्वल पार्टनर है, राम और श्याम इक्वल है ना, तो 1 और 1 हो गया ना, ठीक है। तो राम और इक्वल पार्टनर है, तो 1/2 माइनस कितना राम दिया था, 1/24 दिया है, तो 1/24 हिस्सा दे दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक में, ठीक। तो 2 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 और 24 का एलसीएम होगा 24, तो 12 हो जाएगा, और 1 तो 11/24। राम के बाद श्याम है, श्याम न्यू शेयर, इसका भी 1/2, क्योंकि श्याम का भी 1/2 इक्वल पार्टनर है, माइनस ये दे रहा है 1/8, 2 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, 4 और 1 तो 3/20, 3/8। तो आपको निकालना हो न्यू रेशियो 11/24, 3/8, ये हम आप लोगों को बता चुके हुए थे, ठीक है। और एक नया पार्टनर और था जिसको 1/6 हिस्सा मिला था, नया पार्टनर को तो 1/6 हिस्सा मिला, ठीक। अब 8 8 6 का 24 8 6 का एलसीएम निकाल दो, तो 24 8 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अब चेक करके देख सकते हो। 24 8 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 24 8 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 24 8 और 6 का एलसीएम निकालो, तो आ जाएगा आपका 6 6 24 8 और 1 4 2 1 4 2 8 4 2 8 8 6 48 48 हो जाएगा। मतलब 48 आप यहाँ लिख सकते हो, इंटू 48 इंटू 48 और इंटू 48, 6 48 8 8 6 48 24 48 11 दूना 22 इस टू 6 18 इस टू और 8, ठीक है। 22 18 8, या फिर इसको और छोटा कर दो 11 9 4, तो ये हो गया न्यू रेशियो। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यू रेशियो। तो आपको तो क्वेश्चन बोला सैक्रिफाइस रेशियो, मेरे पास सैक्रिफाइस निकल गया, तो रेशियो में सर रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हो सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ राम एंड श्याम, क्योंकि पुराना पार्टनर ही देता है सैक्रिफाइस करता है, ठीक है। तो पुराना पार्टनर अगर सैक्रिफाइस करेगा तो देखो, तो राम कितना सैक्रिफाइस किया था 1/24, और ये किया 1/8, 24 और 8 कैल्शियम 24 24 8 3 24 20 24 1:3, तो ये हो गया सैक्रिफाइस रेशियो। तो आपको आई थिंक हमको लग रहा है कि समझ में अब आ रहा होगा कि सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकला। तो ये कंडीशन भी है सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का। देखो इसको अच्छे तरह से समझो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो पूछो, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दो कि कैसे बनेगा सर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन पूछो तो समझ में आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए है। क्लास छोड़ के जाओगे दिक्कत आपको होगा, ठीक है। इसलिए पूरा अच्छे तरह से वीडियो को देखो ताकि समझ में आ सके। तो देखिए यही कंडीशन है राम, यही कंडीशन, जब ऐसा कंडीशन दे तो क्या करेंगे ये चीज, ठीक है। ये भी क्लियर हो चुका है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, अच्छे तरह से नोट कर लेना है ताकि समझ में आ जाना चाहिए बढ़िया से।
ताकि कॉन्सेप्ट समझ हो बढ़िया से हो जाए। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लेना अपना अच्छी तरह से, ताकि हम आगे फिर क्वेश्चन बता सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखो यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा खाली हम लोग रिप्लेस कर दिए। राम और श्याम दो पार्टनर जिसका प्रॉफिट लॉस रेशियो 3:2 दिया हुआ है। मोहन नया पार्टनर आया और 1/5 शेयर लेकर आया। ठीक, 1/5 शेयर इसको मिला। विच एक्वायर्ड 1/3 फ्रॉम राम, 2/3 फ्रॉम श्याम। ठीक है, 1/3 फ्रॉम राम, 2/3 फ्रॉम श्याम, मतलब कि 1:2 के रेशियो पे दे रहा है। ये 1:2 है ना, होगा 1:2 के रेशियो पे, 1/3 2/3 तो 1:2 के रेशियो पे दे रहा है। देखो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, पहले तो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो राम और श्याम दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है, इतना से तो अपना ये काम कर रहा है। नया पार्टनर आया मोहन, और मोहन को हिस्सा मिला 1/5, लेकिन 1/5 किसके थ्रू मिला, राम के थ्रू और श्याम के थ्रू मिला, मतलब राम और श्याम के थ्रू मिला। तो राम कितना दे रहा है, तो 1/3 दे रहा है। श्याम कितना दे रहा है, तो 2/3 दे रहा है। अब देखो तो आप जोड़ के देखो तो 1/3 प्लस 2/3 मतलब 3/3 1 उतना अब नहीं आ रहा है। उस समय आ रहा था तो हम लोग डायरेक्ट माने था, जब नहीं आएगा तब क्या करेंगे, तो उस समय क्या कंडीशन करेंगे वो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, उसको लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए कैसे बनाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर हो तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले लिखेंगे राम सैक्रिफाइस शेयर। जब नहीं देता है तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे राम सैक्रिफाइस शेयर। तो कितना हिस्सा मिला था मोहन को, 1/5, तो लिखेंगे 1/5 इंटू राम कितना दिया, तो 1/3 हिस्सा दे दिया, मतलब 1/18। फिर राम के बाद श्याम सैक्रिफाइस शेयर, तो कितना हिस्सा मिला, 1/5 मिला है। ठीक है, मोहन को 1/5 हिस्सा मिला है, और ये कितना दे रहा है, 2/3 दिया है, मतलब 2/15 हो गया। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे भी तुम देखो ना, अब 1/18 और 2/15 जोड़ोगे तो 1/5 आई थिंक आ जाएगा आपको, समझे ना, 1/5 इंटू 1/3 और 1/5 इंटू 2/3। अब इसको सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लो, 1/18 और 2/15, 18 और 15 के एलसीएम निकाल लो। पहले 18 और 15 के एलसीएम निकालिएगा तो 3 6 18, 3 5 15, 6 5 30 3 90, मतलब 90 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 90 हो जाएगा, मतलब 18 18 5 90 हो जाएगा, सॉरी, अब 15 6 90, मतलब कि 5:12, मतलब ये आपका हो गया सैक्रिफाइस रेशियो। ये सैक्रिफाइस रेशियो निकल गया। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बनाने का, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकाला जाता है ये हम लोग डिस्कस किए हम लोग अच्छे तरह से, कि ये कॉन्सेप्ट है सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का, ये सब तरीका आता है। अब जैसे अभी हम थोड़ा पहले बताएं कि सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला, जैसे ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटा देंगे तो वो भी सैक्रिफाइस रेशियो निकल जाएगा। आपके पास ओल्ड रेशियो होना चाहिए और आपके पास न्यू रेशियो होना चाहिए, तो आप सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लोगे। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दे देता है कि ओल्ड रेशियो भी दे देगा और न्यू रेशियो भी दे देगा, तो ओल्ड में से न्यू घटा दीजिए, आप सैक्रिफाइस निकाल लोगे। ठीक है, जैसे कि सपोज मानकर चलो ना, आपको हम यहीं पे बताते हैं कि जैसे कि ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपका 3:2 दिया हुआ है, और न्यू रेशियो आपका दे दिया है, न्यू रेशियो, अब जैसे मान लो चलो ए और बी दो पार्टनर था, लेकिन नया पार्टनर सी आया था, न्यू रेशियो ए और बी सी तीनों का मिलेगा ना। तो सपोज मान कर चलो कि न्यू रेशियो आपका आया है 4:3:2, ये दे दिया हुआ। ठीक, तो हमको निकालना है, तो अब मान कर चलो ए का निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड कितना है 3/5, न्यू कितना है 4/4 3 7 2 9, अब निकाल लीजिए, 9 5 45, 5 9 5 9 27, 9 5 5 5 20, मतलब 7/45। फिर बी का उसी टाइप से निकालिएगा, इसका कितना है 2/5 माइनस 3/9, मतलब 9 5 45, 5 9 9 18, 9 5 45 5 15, मतलब 3/45, मतलब 7:3 आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको निकालना है। तो बोलिए सर सैक्रिफाइस रेशियो केवल 2 ही पार्ट निकलेगा, हाँ, क्योंकि दो, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों हो जाता है। देखो अब जो पार्टनर पहले से है, पुराना पार्टनर, वही ना देगा हिस्सा अपना, वही ना देगा सैक्रिफाइस करने के लिए, वही ना पैसा अपना हिस्सा देगा नए पार्टनर को, ठीक है कि हाँ मेरा हिस्सा हम आपको देंगे, प्रॉफिट देंगे, तब जाके वो बिजनेस में आएगा और काम करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई बंदा अगर हमारे बिजनेस में आएगा करने के लिए, तो उसको भी कुछ अपना कुछ तो लालच लेकर आया होगा ना कि हाँ हमको प्रॉफिट चाहिए,
ठीक है, तो प्रॉफिट लेगा ना किसी तरह, तो वो लोग हम ही लोग देंगे, तो हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो पुराने पार्टनर लोग सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा आपको कि कैसे ये बनाया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा। सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू रेशियो, हम दोनों टॉपिक सीख लिए। न्यू रेशियो का क्लास आप लोग अच्छे तरह से देख लो, वीडियो देख लो मेरी, और सेक्रीफाइस रेशियो का भी समझ लीजिए, ताकि दोनों देखो अच्छे इजी वे में समझो, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए ताकि समझ में आ सके। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का ही होगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, कि गुडविल का कैसे वैल्यूएशन करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।